आज हम प्रोग्रामिंग और लैंग्वेज के बारे में सीखेंगे। ये प्रोग्रामिंग और लैंग्वेज होता क्या है। आप जिस कंप्यूटर पे कार्य कर रहे होते हैं वो आपके कार्यों को अपने आप नहीं देता है, कंप्लीट नहीं करता है। उसके लिए उसमें प्रोग्राम डिजाइन किया हुआ होता है। जो इससे पहले भी हमने बताया, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के रूप में। यहाँ प्रोग्रामिंग के रूप में हम देखेंगे। इसमें दो पार्ट हैं। प्रोग्रामिंग प्रक्रिया में आने वाले चरण, यानी जो आप प्रोग्राम लिखते हो, यदि स्वयं बनाते हो, सॉफ्टवेयर डेवलप करते हो, उसके बारे में हम आज बता रहे हैं। और कुछ उपलब्ध है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। तो कंप्यूटरों का सक्षमतापूर्वक व प्रभावी तरीके से उपयोग करने के लिए आपको सिस्टम डेवलपमेंट और प्रोग्रामिंग के बीच का रिश्ता जानना और समझना होगा। इसके अलावे आपको प्रोग्रामिंग के 6 चरण भी जानने होंगे, जिनमें प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन, प्रोग्राम डिजाइन, प्रोग्राम कोड, प्रोग्राम टेस्ट, प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन और प्रोग्राम मेंटेनेंस शामिल हैं। तो प्रोग्राम कंप्यूटर के लिए निर्देशों की एक ऐसी सूची होती है जिनका पालन करते हुए डेटा को प्रोसेस करके उसे सूचना में बदलने का काम पूरा होता है। ये निर्देश स्टेटमेंट से बने होते हैं जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उपयोग किया जाता है, जैसे C++, बेसिक भी हैं, जावा भी हैं, फॉर्ट्रन भी हैं, कोबोल भी हैं। बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं। इसी प्रक्रिया को हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी कहते हैं, जिसके डेवलपमेंट करने के लिए 6 चरण होते हैं। ये 6 चरण हैं। पहला है प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन, दूसरा है प्रोग्राम डिजाइन करना, तीसरा है प्रोग्राम की कोडिंग, चौथा है प्रोग्राम का टेस्ट करना, उसके बाद प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन और प्रोग्राम मेंटेनेंस। ये 6 चरण होते हैं। प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन में हम जो प्रॉब्लम है उसके बारे में सोचते हैं, कहाँ से इनपुट आएगा, कैसा आउटपुट होगा, सोर्स डाटा क्या होगा, डाटा का टाइप क्या होगा। इसी तरह उस सब को लेकर के हम एक डिजाइन बनाते हैं, फ्लो चार्ट बनाते हैं, जिसको हम प्रोग्राम डिजाइन कहते हैं कि इस तरह का प्रोग्रामिंग होगा, इस तरह का स्क्रीन होगा, इस तरह से इनपुट लेंगे, इस तरह से आउटपुट देंगे। फिर उसको बैठ करके जो प्रोग्रामर हैं उसे उसके कोड में तोड़ते हैं। तोड़ते हैं मतलब कोड लिखते हैं, जो असेंबली लैंग्वेज में लिखा जाता है। और फिर प्रोग्राम का डॉक्यूमेंटेशन होता है, उसकी एंट्री होती है कंप्यूटर पे, उसका कंपाइलेशन होता है, इंटरप्रिटेशन होता है, और फिर हम प्रोग्राम का मेंटेनेंस करते हैं। तो प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन है कि प्रोग्राम के उद्देश्य, परिणाम, इनपुट और प्रोसेसिंग संबंधी आवश्यकताओं को निर्धारित किया जाता है। इसी तरह प्रोग्राम डिजाइनिंग में तकनीकों का उपयोग करते हुए एक समाधान तैयार किया जाता है। इस डिजाइन में टॉप डाउन प्रोग्रामिंग, प्रोग्राम डिजाइन, स्यूडो कोड, फ्लो चार्ट और लॉजिक स्ट्रक्चर के रूप में हम इसको करते हैं। प्रोग्राम के लिए आउटपुट और इनपुट निश्चित करते हैं। फिर प्रोग्राम के प्रोसेसिंग चरणों की पहचान करने के लिए टॉप डाउन डिजाइन का उपयोग करते हैं। इन चरणों को प्रोग्राम मॉड्यूल भी कहते हैं। प्रत्येक मॉड्यूल तार्किक रूप से संबंधित प्रोग्राम स्टेटमेंट से बना हुआ होता है। इन टेस्ट कोड में प्रोग्राम के लॉजिक की रूपरेखा है जिसे लिखना होता है, और उससे पहले का सारांश बनाने जैसा काम है कि क्या लॉजिक क्या होगा, क्या करने से क्या होगा, इसको हम कोड में लिखते हैं। इसी तरह फ्लो चार्ट है कि किसी भी समस्या को स्टेप बाय स्टेप हल करने की प्रक्रिया को
फ्लो चार्ट कहते हैं। तो जिस सब्जेक्ट पे आप प्रोग्राम बना रहे होते हो उस सब्जेक्ट के अनुसार जो इनपुट है और जो आउटपुट है उसके आधार पे हम फ्लो चार्ट बनाते हैं, फिर उसकी कोडिंग करते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग करते हुए प्रोग्राम को लिखा या कोडबद्ध किया जाता है। प्रोग्राम लिखने का काम कोडिंग कहा जाता है। लॉजिक स्ट्रक्चर का उपयोग करके तथाकथित स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम लिखना प्रभावी प्रोग्राम कोड करने का एक अच्छा तरीका है। जो प्रोग्रामिंग की भाषा है, भाषा में प्रतीकों, अक्षरों और शब्दों का संकलन उपयोग किया जाता है जो कंप्यूटर को विशिष्ट कार्य करने के लिए निर्देशित करते हैं, कोडिंग कहलाता है। इसके बाद सिंटैक्स और लॉजिक एरर की जांच करके प्रोग्राम को टेस्ट या डिबग किया जाता है। ये प्रोग्राम टेस्टिंग के पार्ट का हिस्सा होता है। इसी तरह प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन में जो एक लगातार जारी रहने वाली प्रक्रिया है जो पूरी प्रोग्रामिंग प्रक्रिया में चलती रहती है। इस चरण में प्रोग्राम में उपयोग होने वाले लिखित विवरण व प्रक्रियाओं को औपचारिक रूप देने पर ध्यान दिया जाता है। और फिर आती है प्रोग्राम मेंटेनेंस। प्रोग्राम की सटीकता, क्षमता, मानकीकरण और उपयोग में आसान होने के दृष्टिकोण से मूल्यांकन करने के लिए नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। जरूरत के मुताबिक प्रोग्राम के कोड में बदलाव भी किए जाते हैं। तो एक पेशेवर कंप्यूटर कर्मियों को सॉफ्टवेयर इंजीनियर या प्रोग्रामर कहा जाता है। प्रोग्रामिंग भाषाओं की निम्नलिखित पीढ़ियां हैं: मशीन भाषाएं, असेंबली भाषाएं, उच्च स्तर की प्रक्रियागत भाषाएं, टास्क ओरिएंटेड भाषाएं और प्रॉब्लम एंड कॉन्ट्रैक्ट भाषाएं। आप देख सकते हैं कि प्रत्येक जनरेशन, जो प्रथम जनरेशन था मशीन लैंग्वेज, दूसरा जनरेशन असेंबली लैंग्वेज, तीसरा जनरेशन प्रोसीजरल लैंग्वेज, चौथा जनरेशन टास्क एंड पांचवा जनरेशन प्रॉब्लम एंड कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें जो सैंपल स्टेटमेंट है कोडिंग को हम कैसे लिखते थे, जैसे प्रथम है 110 101 ADD इफ सेलेक्ट गेट। तो ये अलग अलग तरीका है स्टेटमेंट का लिखने का। आपको देखने से ही पता चल जाता है कि आपको लिखने में कहाँ आसानी होती है। जो मशीन भाषाएं हैं वो 0 और 1 यानी 1 और 0 कंप्यूटर में चालू बंद होने वाले बिजली के संगत हो सकते हैं। ये स्टोरेज मीडिया जैसे कि डिस्क या टेप पर उपस्थित या अनुपस्थित चुंबकीय आवेश के भी संगत हो सकते हैं। इस दो स्थितियों वाली प्रणाली से कोडिंग स्कीमें विकसित की गई जो हमें अक्षर, संख्याएं, चिन्ह व भी अन्य विशेष वर्ण लिखने की सुविधा देती है। एक और शून्य द्वारा प्रदर्शित किया जाने वाला डेटा मशीन भाषा में लिखा कहलाता है। जैसे आप नीचे देख रहे हो, ये एक भाषा है। आप देख करके कुछ नहीं पता लगा पाओगे कि क्या लिखा हुआ है लेकिन जब ये कंप्यूटर अनकोड करेगा तो इसका डिटेल हमारे सामने आ जाता है। जो असेंबली भाषाएं हैं, आप और हम लोगों के लिए मशीन भाषा समझना कठिन होता है, इसलिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में असेंबली लैंग्वेज में हम प्रोग्राम डेवलप करते हैं। इस प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित करना होता है, तब प्रोग्राम कार्य करता है। असेंबली भाषा को ही हम लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। उच्च स्तर की प्रक्रियागत भाषाएं में मशीन लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज की तुलना में लोग वे लैंग्वेज समझने में सक्षम होते हैं जो उनकी अपनी भाषा जैसी हो, काफ़ी हद तक अंग्रेजी जैसी। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज कहलाती है जिसमें कुछ प्रशिक्षण आवश्यक होता है। जो प्रक्रियागत लैंग्वेज है वो लॉजिकल प्रक्रियाएं व्यक्त करने के लिए डिजाइन की जाती है जो सामान्य हल कर सकती है। इसी तरह जो कंपाइलर है, कंपाइलर प्रोग्रामर के प्रोसीजरल लैंग्वेज प्रोग्राम को, जो सोर्स कोड कहलाता है,
मशीन लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट कोड कहलाता है, परिवर्तित करता है। तब ऑब्जेक्ट कोड सहेजा जा सकता है और बाद में चलाया जा सकता है। इसी तरह इंटरप्रेटर एक बार में प्रोसीजरल लैंग्वेज के एक कथन को मशीन कोड में परिवर्तित करता है, जिसके बाद इसे क्रियान्वित कर दिया जाता है। कोई ऑब्जेक्ट कोड सहेजा नहीं जाता। बेसिक जो एक भाषा है का मानक संस्करण प्रोसीजरल लैंग्वेज का उदाहरण है, जिसमें इंटरप्रेटर का प्रयोग होता है। टास्क ओरिएंटेड भाषा ये बहुत उच्च स्तरीय भाषाएं कहलाती है और तीसरी पीढ़ी की तरह प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। उपयोक्ता को बहुत कम प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। अभी आप देखते हैं कि आप जो इंटरनेट पे बैठते हो तो आपको वेब पेज जिसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं होती है और आप बना लेते हो। उस साइट पे जाते हो, कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, कुछ कोड देते हैं, उसको आप चेंज करते हो और ऑटोमेटिक वेब पेज बन जाता है। इसके अंतर्गत क्वेरी भाषाएं हैं और एप्लीकेशन जनरेटर है। प्रॉब्लम एंड कॉन्टेक्ट भाषा है। पांचवी पीढ़ी की भाषाएं अभी शोध के अंतर्गत ही है। कृत्रिम बुद्धि की अवधारणा का समावेश किया गया है, जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति सिस्टम को कुछ समस्याएं और सीमाएं देता है और फिर समाधान हेतु अनुरोध करता है। इस तरह आईटी क्षेत्र में प्रतिभावान प्रोग्रामरों के लिए उन्नति के अवसरों में मुख्य प्रोग्रामर या पर्यवेक्षक पद शामिल हैं। विशेषज्ञताओं और अनुभव वाले प्रोग्रामरों को परामर्शी बनने का भी अवसर मिलता है। प्रोग्रामिंग में नौकरी के लिए कंप्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक की डिग्री आवश्यक है। भविष्य की ओर में रोबोटिक्स, जो छोटा मोटा रोबोट अभी आप देख रहे हैं, आपके आने वाले दिनों में रोबोटों की संख्या काफ़ी अधिक होगी, जो आपका अधिक से अधिक काम कर सकता हो। अब आगे आप प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे, सही उत्तर चुन के प्रश्न के साथ अपने एलएफ को भेज देंगे, व्हाट्सएप से भेज देंगे। यह एक प्रोग्राम प्रक्रियाओं का पालन करने हेतु कंप्यूटर के लिए निर्देशों की सूची है। डेटा, डायरेक्ट लॉजिक, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इस चार में से किसी एक को चुनना है। सीरियल नंबर 1 एंड आंसर ये लिख करके भेजना है। टॉप डाउन प्रोग्राम डिजाइन में निर्धारित प्रमुख प्रोसेसिंग चरण कहलाते हैं: असेंबली, निर्देश, मॉड्यूल, लॉजिक। प्रोग्रामिंग लॉजिक स्ट्रक्चर, जिसमें प्रोग्राम स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट का पालन करती है। लूप, पुनरावृत्ति, चयन, अनुक्रमिक। तैयार करने के लिए प्रभावी कोड करने का सर्वोत्तम तरीका 3 बेसिक लॉजिक स्ट्रक्चर का उपयोग करना है: कोड समीक्षा, मॉड्यूल भाषाएं, स्यूडोकोड, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम। 6 चरण प्रोग्रामिंग प्रक्रियाओं में से स्टेप में वाक्य रचना और लॉजिक त्रुटियों के लिए डेस्क जांच और खोज शामिल है। प्रोग्राम डिजाइन, प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन, प्रोग्राम मेंटेनेंस और प्रोग्राम परीक्षण। 6 चरण प्रोग्रामिंग प्रक्रियाओं में कौन सा स्टेप अंतिम है? प्रोग्राम डिजाइन, प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन, प्रोग्राम परीक्षण एंड प्रोग्राम मेंटेनेंस। पारंपरिक सिस्टम विकास के विपरीत यह सॉफ्टवेयर दृष्टिकोण प्रक्रियाओं पर कम और पहले से परिभाषित प्रक्रियाओं के बीच संबंधों को परिभाषित करने पर अधिक केंद्रित है। 2GL, कंटेक्स्ट मार्कअप, मॉड्यूल, ऑब्जेक्ट मेंटेनेंस। प्राकृतिक भाषाओं को माना जाता है उच्च स्तरीय भाषा, निम्न स्तरीय भाषा, मध्य स्तरीय भाषा और प्रोसीजरल भाषा। कंपाइलर प्रोग्रामर के प्रोसीजरल भाषा प्रोग्राम को
जो सोर्स कोड कहलाता है, मशीन भाषा कोड में परिवर्तित करता है, जो कहलाता है इंटरप्रेटर कोड, ऑब्जेक्ट कोड, स्ट्रक्चर्ड कोड और टॉप डाउन कोड। और अंत में 4GL भाषाएं, जो गैर प्रोग्रामरों को डेटाबेस से रिपोर्ट खोजने और बनाने के लिए कुछ आसानी से समझे जाने वाले कमांड्स का उपयोग करने में सक्षम बनाती है। क्वेरी, एप्लीकेशन जनरेटर, C++ और COVL। धन्यवाद।